Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, and today I'm going to start a new series. How did I learn English? मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी? In this video, we'll start the basic of English language. हम आज शुरू करेंगे बेसिक से, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी होती है वो ग्रामर। ये ग्रामर क्या होता है? ग्रामर ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को नापने के लिए, मापने के लिए कि सही है, सही ढंग से बोली गई है, सही ढंग से लिखी गई है कि नहीं, उस चीज को हम बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर कैन ओनली जस्टिफाई वेदर द लैंग्वेज इज करेक्टली स्पोकन और रिटन। इट इज द ओनली स्केल फॉर अ करेक्ट लैंग्वेज। ग्रामर ही बताएगा कि लैंग्वेज करेक्ट है या नहीं है। तो आज से हम यही जानने वाले हैं कि सही ढंग से इंग्लिश कैसे लिखें या कैसे बोलें। सो लेट्स बिगिन विद अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट मीन्स वर्ड माला। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ड माला। वर्ड माला क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसकी अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में केवल 26 लेटर्स हैं। आउट ऑफ दोज देयर आर 5 वॉबल्स एंड रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स, जिसमें से 5 वॉबल कहे जाते हैं जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, और बाकी 21 जो अक्षर होते हैं, 21 लेटर्स, उनको हम कॉन्सोनेंट या व्यंजन बोलते हैं। वोबल वोबल क्या होते हैं? A, E, I, O, U, देयर आर 5 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश विच आर नोन एज वोबल, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। रिमेनिंग 21 लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हिंदी में इनको हम बोलते हैं व्यंजन। हिंदी में इनको हम बोलते हैं व्यंजन। अब व्यंजन में क्या क्या होते हैं? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, यानी कि बचे हुए 5 लेटर्स को निकालने के बाद जो कि स्वर कहे जाते हैं, बाकी जो बच गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमने समझ लिया कि वर्ड क्या होते हैं। हिंदी में वर्ड, इंग्लिश में लेटर्स। अब इन वर्डों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज नोन एज वर्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में शब्द बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? शब्द। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल कैट, सिंगर, प्ले, किंग, एटसेट्रा। अगर हमने लिख दिया ए बी सी, ये शब्द नहीं है। CBA, ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं देते हैं। तो वर्ड क्या होगा, शब्द क्या होगा जिसकी कोई कोई मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल CAT, कैट मीन्स बिल्ली, सिंगर मीन्स गायक, प्ले मीन्स खेलना, किंग मीन्स राजा। ऑल दीज वर्ड्स हैव सम मीनिंग। नेक्स्ट, अब हमने ये जान लिया कि कैसे एक घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट है। ईंट जोड़ जोड़ के दीवार बनाएंगे, दीवार बन गई। अब दीवार के बाद हम फिर एक कमरा बनाएंगे, एंड दैट इज सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या होता है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस मीन्स सेंस प्लस टेंस। इसमें क्या आना चाहिए? सेंस आना चाहिए और साथ में टेंस आना चाहिए। अब ये टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम प्लस सेंस। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में और बात करेंगे। बट सेंटेंस मीन्स सेंस प्लस टेंस। डिफिनीशन:
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस, एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, दैट इज नोन एज सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस या वाक्य। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैक इज अ गुड बॉय, जैक एक अच्छा लड़का है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गा रहा है। मिस्टर शर्मा इज आवर इंग्लिश टीचर, मिस्टर शर्मा हमारे अंग्रेजी के अध्यापक हैं। वेयर डू यू लिव, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। वेयर डू यू लिव? यू विल आंसर आई लिव एट, आई लिव इन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, exclamatory or exclamative sentence with exclamation mark. Read these sentences, imperative sentence, read this sentence, इसको पढ़ो। You should obey your teacher, अपने टीचर की आज्ञा का पालन करो। Do you like English? Now the very important question, क्या आपको अंग्रेजी पसंद है? If you really like it, it will help you. If you do not like it, it is useless. Now we'll talk about kinds of sentences. What are kinds of sentences? There are basically 4 kinds of sentences. Actually, पहले 5 प्रकार हुआ करते थे। ऑप्टेटिव भी 5वां प्रकार हुआ करता था, लेकिन अभी ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटिव में या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में मिंगल कर दिया गया है। तो अभी हमारे पास 4 ही काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। इसके 3 नाम दिए जा सकते हैं, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। इसको हम स्टेटमेंट या साधारण वाक्य कह सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के वाक्य कहे जाते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। 2 तरीके के वाक्य इसमें आएंगे। एक होगा अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसका एक नाम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 2 तरह के वाक्य इसमें आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर किसी बात को हम लीगली बोलेंगे कि ये है, तो वो पॉजिटिव। अफर्मेटिव, ये नहीं है, नहीं आ गया, उसमें नेगेटिविटी आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव देयर आर 2 एज वेल। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है येस आर नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। अब येस आर नो टाइप क्या होता है? येस आर नो टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। डू यू लाइक कॉफी? यू कैन आंसर येस और नो। डू यू गो देयर? येस और नो। डिड यू गो टू स्कूल टुडे? येस और नो। WH टाइप, इनमें खास बात यह है कि ये आम तौर पे कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो WH वर्ड से शुरू होते हैं। When do you go to bed? What did you eat today? ऐसे आज तुमने क्या खाया, तुम बिस्तर पे कब जाते हो, सोने कब जाते हो, लाइक दैट। थर्ड वन, इम्परेटिव। इम्परेटिव के सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं? इनसे हम रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर इन ऑल दीज लाइक दैट, किसी को आज्ञा, किसी को परामर्श, किसी को रिक्वेस्ट, किसी से परमिशन लेना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? इम्परेटिव सेंटेंसेस में आएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, ब्रिंग मी योर बुक, अपनी किताब लाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। प्लीज गिव मी योर पेन, परमिशन, रिक्वेस्ट। डोंट गो देयर, सजेशन। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, सजेशन। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन, एक्सक्लामेटरी, जिनको हम एक्सक्लामेटिव भी बोलते हैं। एक्सक्लामेटिव, इसको हम दूसरा नाम एक्सक्लामेटिव भी देते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी खास बात क्या है? इसमें एक्सक्लामेशन मार्क आता है।
और इनको हम विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं, जिनसे हमें विस्मय, आश्चर्य या मन की ऐसी भावनाएं आती हैं जो अचानक से आती हैं, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड. Let's see the definition of all these one by one. Assertive sentence, sentences which make a statement. Assertive sentences make a statement. They tell us something, they give us information, and they normally end with a full stop or period. So, what is this period? This point, this full stop is also known as period. Another name for full stop is period. It is of two types, as I have told you earlier, positive and negative. Positive or affirmative, or the second one, negative. I like coffee. I have made a table. I like coffee. I do not like coffee. मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है. मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ. दे केम, वे आए. दे डिड नॉट कम, वे नहीं आए. शी विल प्ले, शी विल नॉट प्ले. वो खेलेगी, वो नहीं खेलेगी. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सेकेंड वन, इंट्रोगेटिव, जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. प्रश्नवाचक वाक्य, जाहिर सी बात है, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. दीज आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन. दे आस्क अस समथिंग, वो कुछ पूछते हैं हमसे. दे वांट इंफॉर्मेशन, हमसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं. एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. डू यू प्ले हॉकी. अब दो तरह के वाक्य होते हैं, एक यस और नो टाइप और दूसरा डब्ल्यू.एस टाइप. यस और नो टाइप का जिसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, हाँ या नहीं में. डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो. आप बोलोगे यस और नो, हाँ मैं खेलता हूँ, हाँ मैं. या फिर ये बोल सकते हैं, नहीं मैं नहीं खेलता. वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो. स्टार्टिंग विद WH वर्ड. अब खास बात क्या है, यस और नो टाइप में पहले आता है क्या, और WH टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा. यस और नो टाइप में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा क्या. क्या तुम हॉकी खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम दूध पीते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो. लेकिन इसमें वेयर डू यू वांट टू गो, WH टाइप में जब हम आ जाते हैं तो ये आएगा, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे इसको तो वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो. ये कहाँ जो आएगा वो बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा. एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. दीज सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. यस आर नो टाइप, जिनका हम आंसर दे सकते हैं केवल यस आर नो में. और दूसरा, किसी वर्ड में अगर हम आंसर करेंगे, अब इसमें हम आंसर करेंगे वेयर डू यू वांट टू गो. आई वांट टू गो टू गोरखपुर, आई वांट टू गो टू मुंबई. किसी वर्ड में हम आंसर करेंगे तो वो होगा WH टाइप. व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो, क्या खाना पसंद करते हो. यू विल आंसर वॉट एवर डू यू लाइक. नाउ थर्ड वन, इंपरेटिव सेंटेंसेस. इंपरेटिव का मतलब आज्ञा सूचक. इनको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य. इंपरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड. ये क्या देते हैं, आदेश देते हैं. आस्क परमिशन, आस्क अ रिक्वेस्ट. दे टेल अस टू डू समथिंग, ये हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं, ये काम करो, ये काम मत करो. एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड. एज आई टोल्ड यू, यूजुअली दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, बट इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ अपवादों में ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, तुरंत किसी को रोकना, ये काम करने से रुकना. सो इन सच केसेस these sentences, these kind of imperative sentences end with exclamation mark. Let's see some examples. Stop, रुको, wait a minute,
इंतजार करो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो। आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछो। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, ऑल दीज आर ऑर्डर्स। प्लीज गिव मी अ पेन, these are request. Obey your parents suggestion, you ought to serve your country. All these are examples of imperative sentences. Now the last one in this video, exclamatory sentences. What are exclamatory or exclamative sentences? As I told you, these have another name, exclamative. Express a strong emotion, surprise and exclamation. और ये बार बार वर्ड आ रहा है एक्सक्लामेशन, बड़ी आसान सी पहचान है। जहां आ गया एक्सक्लामेशन मार्क, वहां हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दीज टेल अस, ये हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ माइंड, फीलिंग्स ऑफ माइंड, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, and they always end with an exclamation mark, as I told you. Examples: how beautiful the Taj is. Notice here, how beautiful the Taj is. ताजमहल कितना सुंदर है। ये अचानक से फीलिंग आ गई, ताजमहल कितना सुंदर है। What a liar he is, कितना बड़ा झूठा है। What a grand building it is, what a big flower it is। और आ गया एंड में एक्सक्लेमेशन